सभी को नमस्कार और हार्दिक स्वागत। कोविड के संक्रमण से बचाव हेतु तथा जो संक्रमित हो गए हैं उनके चिकित्सा की दृष्टि से योग के इस विशेष सत्र में, आयुर्वेद के इस विशेष सत्र में हम इतिहास में बहुत सारे ऐसे प्रमाण पा जाएंगे कि बड़े से बड़ी बीमारी को जिस विधा के द्वारा लोगों ने परास्त किया, लोगों ने हरा दिया, लोग स्वस्थ हुए, पुनर्जीवित हुए, उस विधा से क्या हम कोविड का, कोरोना का इलाज कर सकते हैं और क्या इसमें वो सहायक होगा। आज इस विषय पर मुझे बात भी करनी है आपसे, क्योंकि अभी कल एक उदाहरण मुझे देखने को मिला तो मुझे ये प्रेरणा हुई कि कल मैं क्यों ना इसी विषय पर बात करूं। हमारी जो इच्छा शक्ति है उसका इम्यूनिटी पर पूरा प्रभाव होता है, मनोदशा पर पूरा प्रभाव होता है और हमारी मनोदशा का प्रभाव हमारे पूरे शरीर पर, हमारे पूरे जीवन पर, हमारे पूरे व्यवहार पर, आचरण पर होता है। तो क्या हम बीमारियों को भी मनोदशा के माध्यम से, मनोबल से जीत सकते हैं? इसका जवाब है यस, हाँ। लोगों ने कैंसर जैसी बीमारी को अपने आत्मबल से, अपने मनोबल से परास्त किया है। आत्मबल परम सहायक है कोविड के दृष्टिकोण से। कल एक कोविड पेशेंट के बारे में मुझे जानकारी मिली कि वो कोविड के पेशेंट हैं, पहले कुछ योग ध्यान करते भी थे, वो कहीं गिर गए, चोटिल हो गए और मनोबल उनका टूट गया। उन्होंने कहा अब कुछ नहीं, योग ध्यान कुछ नहीं, ये उनका शब्द निकला। पिछले दिनों एक उदाहरण हमारे सुनने में आया, मैंने आपको साझा किया था कि कोई परिचित महिला, बहन थी या बुआ थी उनकी, वो चली गई कोविड के दौरान। तो वो स्वयं के लिए कहने लगे कि मैं नहीं बचूंगा, मैं नहीं बचूंगा, मैं नहीं बचूंगा। ये उनके शब्द आने लगे। अब ये उनके मन में जो शब्द आ रहे हैं उनके शरीर पर क्या प्रभाव डालेंगे, उनके जीवन पर क्या प्रभाव डालेंगे, ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। आप कोई भी शब्द, अच्छा या बुरा, बैठ करके आधे घंटे मन में सोचिए, मुंह से बोलिए और उसका आधे घंटे बाद अपने ऊपर प्रभाव देख लीजिए। इतना प्रभाव पड़ता है। और मुझे बताते हुए दुख हो रहा है, हालांकि उनके बारे में मुझे जानकारी इस विषय की भी तभी मिली जब वो शरीर का सुबह टहलते थे, इतनी ठीक थे और मनोबल टूटने के कारण उन्होंने शरीर त्याग दिया। तो हमें लोगों का मनोबल बचा करके रखना है, बना करके रखना है और उसे बढ़ा करके रखना है। उसको बचाने में, उसको बनाने में, उसको बढ़ाने में क्या योग, क्या आयुर्वेद सहायक है? निश्चित रूप से सहायक है, 100% सहायक है। तो हम सीधे देखते हैं, एक दो पॉइंट रखने के बाद मैं योग कराता हूं, क्या क्या आप करेंगे। हम ये देखते हैं अक्सर कि आज लोगों के पास प्रेशर क्या है। प्रेशर ये है, अरे मुझे तो कोविड हो गया, या प्रेशर है ओ मुझे कोविड हो सकता है, या प्रेशर है ऑक्सीजन सिलेंडर, या प्रेशर है बेड की, अस्पतालों में बेड की उपलब्धता, या प्रेशर है अस्पतालों में कैसे भर्ती कराया जाए, या प्रेशर है अस्पताल में भर्ती करा दिए तो उस बिल, अस्पताल का बिल देने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, या प्रेशर है हमने मांग जांच करके पैसे कहीं से दे भी दिए तो अब जो पैसे हमारे खर्च हो गए वो मैनेज कैसे होगा, दोबारा से उसका प्रबंधन कैसे होगा। ये सारा प्रेशर, इस प्रेशर में अपने आप को शांतिपूर्ण रखते हुए आनंद और उत्साह की तरफ कैसे अग्रसर होंगे, ये एक बड़ी जिम्मेदारी है, ये एक बड़ा हम सबका दायित्व है। उसे समझा जाए और खुद पे अप्लाई करने के साथ साथ लोगों तक भेजा जाए।
तो आज का ये सेशन विशेष है। अन्य विषयों पर मैं पहले बात कर चुका हूँ, आज का मैं जानबूझ करके इस विषय पर बात करना चाह रहा था कि अपना मनोबल कैसे बनाए रखें। तो इसलिए इस जो क्रम चल रहा है, योगा सेशन चल रहा है, जो हम आपको बताने के लिए उपस्थित हो रहे हैं प्रतिदिन, इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित कीजिए, लोग जुड़ें और लोगों को लाभ हो। आप यकीन मानिए कि ज़्यादातर जो मृत्यु हो रही है वो मनोबल टूटने के कारण हो रही है, वो भ्रम के कारण हो रही है, वो डर के कारण हो रही है। मैं इसका अगर आकलन किया जाए और उसके अलावा कोई मृत्यु हो रही है तो ये भी मैं बता देना चाहता हूँ, पूरे देश में जितने भी डेथ हुआ है, आप उनका एक आंकड़ा उठा करके देखिए। जो वास्तविक है उस पर मैं बात ही नहीं कर रहा, कम से कम जो सरकारी रिकॉर्ड में उसका आंकड़ा निकालिए और आप उसमें देखिए, एक भी केस क्या आपको ऐसा मिलेगा कि जो दवाइयों के प्रयोग के कारण, एलोपैथी दवाइयों के प्रयोग के कारण डेथ हुई हो, और आपका कोई अपना जानने वाला खास डॉक्टर हो, चिकित्सक हो, तो आप उससे पूछो, वो बताएगा कि कितनी डेथ इन कारणों से हो रही है कि एलोपैथी दवाएं, स्टेरॉइड का दे इंजेक्शन, पैरासीटामोल खाए जा रहे हैं, किसी का प्लेटलेट्स गिरा जा रहा है और दवा पे दवा खाते चले जा रहे हैं, ऑक्सीजन गिरा जा रहा है, स्टेरॉइड पे स्टेरॉइड लग रहा है। तो करना क्या है? योग आयुर्वेद का सहारा लेना है। मैं एलोपैथी का विरोध नहीं करता, आपका विश्वास उधर है उधर जाएं, अस्पतालों पे विश्वास है जाएं, डॉक्टर्स पे विश्वास है जाएं, दूर तक मना नहीं है। पूरी दुनिया की अस्पतालें हैं आपके पास, यहाँ से लेकर के और विदेश तक। जिन पे ज़्यादा पैसा होता हो तो विदेश जाते हैं, अमेरिका इलाज कराने जाते हैं। तो सारी चीज़ें खुली हुई हैं, लेकिन सेलेक्ट आपको करना होगा कि आपका भविष्य किस में सुरक्षित है, आपका स्वास्थ्य किस में सुरक्षित है और आपके बच्चों का स्वास्थ्य किस में सुरक्षित है। आपके पास चीनी भी है जो विदेशी प्रणाली से बनाई गई है और आपके पास गुड़ भी है। चयन करना आपका काम है। आप बड़े लोग हैं, आपके पास ज़्यादा पैसा है, आप बहुत पैसा कमाते हो, किन किन तरीक़ों से कमाते हो, ओवर ही पैसा हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं, आप चीनी खा सकते हैं, क्योंकि आपकी वजह से ही बहुत सारे चिकित्सकों का व्यवसाय चलता है, उनकी रोजी रोटी चलती है, उनके बच्चे पलते हैं। लेकिन आपको स्वस्थ रहना है तो आपको उस भारतीय परंपरा में आना पड़ेगा जहां हम अतिथि के आने पर गुड़ देते थे, कटोरी में गुड़ निकाल करके देते थे। हमारे यहाँ आज भी कोई आता है कंप्यूटर बनाने के लिए आए तो हम लोगों ने उनको दिया और साथ में पानी दिया, तो उन्होंने कहा, उनका ये शब्द था, मुझे नाम नहीं ध्यान आ रहा, उन्होंने कहा कि आप पूर्वी क्षेत्र के हो क्या, पूर्वी उत्तर प्रदेश से हो क्या? मैंने कहा हाँ। कि ये वहीं की परंपरा है कि कोई आए तो उसके सामने केवल सादा पानी ना रखो, केवल पानी ना रखो, कुछ मीठा भी रखो। ये हमारी परंपरा रही है, आपको उस परंपरा की ओर आना होगा। हाँ, ज़्यादा ही पैसा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप रिफाइंड ला करके बच्चों को खूब खिलाइए और बड़े बड़े होटलों से भोजन ला करके खिलाइए। वो जो 2 रुपए की रोटी जिसकी लागत मूल्य होगा आपके घर पर, वो आप 200 की भी ला करके खिला सकते हो, लेकिन आपका स्वास्थ्य जो दांव पर लग रहा है उसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप हैं। तो जो रोगी है वही सबसे अच्छा चिकित्सक होता है। हमें अपनी चिकित्सा खुद करनी है, अगर तो योग को अपनाना होगा, आयुर्वेद को अपनाना होगा, और अगर हम अपने आसपास भी लोगों को सुखी देखना चाहते हैं, हम तो बच गए, लेकिन हम अपने पड़ोसी को भी चाहते हैं कि वो भी भय मुक्त हो, कोरोना मुक्त हो, तो हमें उसे भी समझाना पड़ेगा, सही रास्ता पे लाना पड़ेगा और ये वीडियो उसके साथ साझा करना पड़ेगा, उसको प्रेरित करना पड़ेगा, उसको जोड़ना पड़ेगा। मैं निःशुल्क सेवा देने के लिए जब यहाँ बैठा हुआ हूँ तो मुझे ये जान करके बड़ा आश्चर्य होता है कि जो ऑक्सीमीटर 500,000 रुपए का है, लोग 3-3, 4-4 हज़ार रुपए का बेच रहे हैं, आपदा को अवसर बनाए हुए हैं। और मैं ये नहीं कह रहा वो कौन है, हो सकता है हम में आप में से ही कोई हो। मेडिकल की जो दवाएं हैं गरीबों को नहीं मिल पा रही, स्टॉक करके रख लिया है कि महंगे में देंगे। और यहाँ तक कि बहुत सारे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट और दवाओं पर रैपर बदला जा रहा है, अलग से रैपर, 10 रुपए की चीज़ अलग से रैपर छपवा के लगा दिया, 100 रुपए 150 रुपए
तो भैया आपके बच्चे कहाँ जाएंगे, आपका भविष्य कहाँ जाएगा, आप पेड़ भी काट रहे हो, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। ये कोरोना कुछ नहीं है, महाकोरोना भी आ सकता है। हमारे शरीर में कितने वायरस हैं, क्या आपने कभी सोचा? कितने बैक्टीरिया हैं, क्या आपने कभी सोचा? अभी इतने हैं कि वैज्ञानिकों ने उनकी खोज नहीं की है। जब खोज निकालेंगे तो कहेंगे इस वायरस के कारण, इससे ये हो रहा है। मन की शांति आपको ईमानदारी में ही मिलेगी। इतना तो प्रवचन हुआ। आधे घंटे में मुझे 10 से 11 मिनट प्रवचन देने में लग गया है। प्रवचन उद्देश्य नहीं है, प्रवचन को भी प्रणाम, लेकिन ये हृदय की भावना है। मैं महसूस करता हूँ, मेरे पास लोगों के फ़ोन आते हैं, पेशेंट के फ़ोन आते हैं, लोग घबराए होते हैं। एक को मैंने कहा कि आप जा कर के भाप की मशीन लेना, तो किसी कारण से उसको लेट हो गया लेने में, दुकान बंद हो गई मेडिकल स्टोर का, लिया अपना जो भी मैंने इलाज बताया किया, उसको लाभ हुआ। लेकिन किसी ने बताया कि उनको लाभ तो हो गया, ठीक हो गए, एकदम ठीक है। लेकिन जब उन्होंने रात में वो मेडिकल स्टोर की दुकान खुलवाई, तो आप यकीन करेंगे उनको कितने में मिला? ये किसी ने मुझे बताया कि उनको इतने में मिला, 4,500 रुपए का। ये उनका शब्द था, 4,500 रुपए की भाप मशीन। अगर आपके पास भाप मशीन नहीं है, ज़रूरत नहीं है आपको कहीं मेडिकल स्टोर पे भीड़ लगाने की। घर में किसी भी पात्र में पानी को गर्म कर लें, भगोने में गर्म कर लें, या कोई भी पात्र है उसमें आप पानी गर्म कीजिए। चूँकि आपको बहुत इतने ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं है कि पानी एकदम भाप मशीन में एकदम उबलता हुआ गरम गरम आँखों पे लगे, वो नुकसान ही करेगा। आँख खोल करके भाप लोगे, आँखों को नुकसान करेगा, गर्माहट पहुँचेगी। आँख बंद करके करना है। लेकिन ये हृदय की भावना मैं आपको व्यक्त कर रहा हूँ। थोड़ा सा समय प्रवचन में अधिक लग रहा है, 1-2 मिनट का, उसके बाद मैं तेज़ी से कराऊँगा। जो भी अभ्यास आगे के हैं वो क्रम में कराऊँगा, लेकिन ये सुन लीजिए आप बात। अगर आपके पास भाप मशीन नहीं है तो आपको शिकार बनने की आवश्यकता नहीं। इन मेडिकल के जो माफिया हैं, इनका 200 रुपये की चीज़, 150 रुपये की चीज़, 300 रुपये की चीज़ 4,500 रुपये में बेच रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। हृदय की भावना है। आप कहोगे आप तो शांत नहीं हो। नहीं, मैं लोगों को शांति पहुंचाने के लिए ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। आपके पास नहीं है तो आपको शांति इसमें मिलेगी कि एक भगोने में पानी गर्म कीजिए, ऊपर से टॉवल रख लीजिए, चद्दर रख लीजिए और आराम से भाप को लीजिए। भाप की प्रक्रिया मैंने बता दी है। मुंह से लीजिए, नासिका से छोड़िए, नासिका से लीजिए, मुंह से छोड़िए, मुंह से लीजिए, मुंह से छोड़िए, नासिका से लीजिए, नासिका से छोड़िए, पूरा एकदम लंग्स तक। आपका जो लंग्स है, 2 फेफड़े हैं, वहाँ तक इसका असर जाएगा। तो काफ़ी लंबी वार्ता हुई, आइए प्लीज़ करते हैं अभ्यास। और मुझे खुशी होगी कि मेरे साथ आप लोग भी जहाँ कहीं बैठे हैं वहीं ये अभ्यास करें। मेरा दावा है, आप कहना मानिए, किसी को कुछ नहीं होने दूंगा, सब सुरक्षित रहेंगे। अस्पताल के अंदर हैं तो ईश्वर जाने, और मुझे क्षमा कीजिए, वहाँ हमारा नहीं चलता। लेकिन आप बाहर हैं, होम क्वारंटीन हैं, निर्देश का पालन कीजिए। कोई दिक्कत है मुझे फ़ोन कीजिए, 9354412403, 9354412403 फ़ोन कीजिए। मैं पूरा गाइड करूंगा, निःशुल्क आपको गाइड करूंगा, आपको स्वस्थ करने का पूरा प्रयास करूंगा, और ईश्वर के पास से आप स्वस्थ होंगे, ऐसा विश्वास भी है। वीडियो को शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें, योग करते रहें, आयुर्वेद अपनाते रहें, स्वस्थ रहें। कैसे स्वस्थ रहें? स्ट्रेस से कैसे दूर हों, इस टेंशन से कैसे दूर हों। निगेटिव खबरें सुन ली हैं, वो मन में गूंजता है। कई बार अतीत में ऐसी घटनाएं हुई हैं जो बार बार सामने आती हैं, उनसे कैसे मुक्त हों। उसके लिए हमने पहले बताया पद्मासन। तो ये तो हो गया पद्मासन। बैठ जाओ, आप बैठ जाइए। जिस समय मैं योग शिक्षक होता हूँ मुझे सारे शिष्य दिखाई देने लगते हैं, चाहे उनकी आयु कुछ भी हो। तो बैठ जाओ शब्द का प्रयोग करूँ तो आदेशात्मक मत समझना, ये भी आग्रह ही है, आपके हित में है। इस स्थिति में मेरुदंड सीधा। आपको बैकग्राउंड में शायद ओम की ध्वनि सुनाई दे रही हो। जब हमने शुरुआत की तो ओम का उच्चारण कर रहे थे। परम शांतिदायक ओम, प्रणव। ओम का उच्चारण सुविधा अनुसार
1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे बैठ करके, लेट करके, करवट के सहारे टेक लेकर के करिए, सारा स्ट्रेस भाग गया। अगला आपको पहले भी बताया, आइए सांस को भरे छोड़ते हुए शशक आसन। यहाँ पर सांस लें, छोड़ें, सांस ले और छोड़ रहे हैं। छोड़ते समय कोशिश कीजिए कि होठों को गोल करेंगे, ऐसे लेट करके, जैसे लेटे थे शशकासन में, शशांकासन भी कहते हैं, उसी स्थिति में होठों को गोल करके सांस को हमें छोड़ना है। ऐसा 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे, 1.5 घंटे आराम से कीजिए, टेंशन फ्री। क्रोध भग जाएगा, टेंशन फ्री रहोगे, इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, आनंद आएगा जीवन में, जीवन जीने का आनंद आएगा। जीवन कोई बोझ नहीं है, परमात्मा ने तो आपको आनंद दिया था, आपने उसे बोझ बना लिया। उल्टा सीधा खा के, उल्टा सीधा सोच के, उल्टा सीधा बोल के, उल्टा सीधा करके। करना क्या है? वही सुधार लेना है, अच्छा सोचना है, शुभ सोचना है, अपने बारे में ही नहीं, सबके बारे में शुभ सोचना है, शुभ बोलना है और शुभ करना है, गलत नहीं करना है। ठीक है, तो हमने किया शशकासन। अब यहाँ पे लंबी गहरी, सब एकदम सहज है, मैं वो बता रहा हूँ जिसको सारे लोग कर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि जो ना कर सके। फिर हमने क्या किया, इधर हम हाथ मोड़े हुए हैं, पहले इधर आपकी तरफ करते हैं ताकि कैमरे से आप देख सकें। ये हथेली नीचे, नीचे की ओर चेहरे के सामने, पैर घुटने से मुड़ा हुआ, दूसरा पैर सीधा, दूसरा हाथ भी सीधा शरीर के बराबर में। सांस को भरे, होठ गोल करके मुंह से छोड़िए। मैं 1-1, 2-2 या 3-3 बार करूंगा। अब मकरासन, क्या बताया था मकरासन? पुरुष हैं तो दाहिनी हथेली ऊपर, महिलाएं हैं तो बाईं हथेली ऊपर। अब हमने पैरों में अंतराल देख लीजिए, बहुत बढ़िया, ये हमने किया। यहाँ पे नासिका से सांस ले रहे हैं, होठों को गोल करके मुंह से छोड़ रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमारे शरीर का ऑक्सीजन लेवल भी मेंटेन रहेगा। मेंटेन रहने से क्या होगा? शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति होगी, अंग सहज होकर काम करेंगे। और मन को सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होता है, हमारे मस्तिष्क को। मस्तिष्क को भी पूरा ऑक्सीजन मिलेगा, सहज होकर काम करेगा। जब हमारा मस्तिष्क और शरीर सहज होगा तब हम स्वतः सहज हैं। ये हुआ। ऐसे ही दूसरी तरफ, अभी हमने इधर किया था, अब हम दूसरी तरफ करेंगे। तो क्या कैसे करेंगे? जब दूसरी तरफ करेंगे तो ये हाथ और ये पैर तो सीधा रहेगा, और ये दूसरी ओर का जो हमारा पैर है, जो हाथ है, ऐसे। यहाँ पे क्या करें? नासिका से सांस लें और होठों को गोल करके मुंह से छोड़ें। कितनी देर? 5 मिनट, 10 मिनट, 1 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, इस पर निर्भर करता है कि आपकी दिनचर्या कैसी है। व्यस्त हैं, 1 मिनट कर लीजिए। व्यस्त नहीं है, 5 मिनट कर लीजिए, 10 मिनट कर लीजिए, कोई काम ही नहीं है। दिन भर फालतू की चीज़ें जो लोग सोच रहे हैं, वो योगा कर लें, आधे घंटे कर लें, 1 घंटे कर लें, पूरा दिन करें योगा। जितना योग करेंगे उतना मन अच्छा होगा, मन अच्छा होगा, जीवन अच्छा होगा। अपना मन और जीवन अच्छा होगा, तभी हम इस दुनिया को अच्छा बना सकते हैं। तो दोनों ओर हमने किया बालासन, बीच में हमने क्या किया? मकरासन। अब वापस मकरासन, सहज कर लिया मकरासन। 1 बार, 2 बार, 3 बार
सांसों की प्रक्रिया जो बताई है वो आसन, ये नासिका से सांस लिए, होठों को गोल करके मुंह से छोड़िए। अब कंधों के बराबर में हमें यहां पर साष्टांग करना है। ये थोड़ा सा है कि जो सारे लोग नहीं कर पाएंगे, कोई बुजुर्ग हैं तो उनको दिक्कत होगी, लेकिन जो युवा हैं, उत्साह होना चाहिए, वो करें। यहां पर तेजी से सांस लेंगे, छोड़ेंगे, मुंह से भी छोड़ सकते हैं, नासिका से भी, जिसमें आप सहज हो वही वैसे ही करें। मुंह से छोड़ने में सहज तो मुंह से सांस छोड़ें, नासिका से सहज तो नासिका से सांस छोड़ें। बहुत बढ़िया। आपको इतने में आनंद आ जाएगा, मजा आ जाएगा। अब क्या करें, इसके बाद पुनः चाहें तो सहज हो जाएं। अगर मान लीजिए कहीं कुछ खिंचाव है, स्ट्रेस है, कुछ दिक्कत आ गई शरीर में, तो फिर सहज हो जाइए। अब यहाँ पर एक बार लंबी गहरी सांस लीजिए और छोड़ते हुए दोबारा उठते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। और जितनी बार हम ओम का उच्चारण कर रहे हैं तो केवल लोगों को सुनाने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम स्वयं भी उसे ध्यान पूर्वक सुने। खुद से उच्चारण करना है, अनुभव करना है, भीतर गुंजित होते हुए, बाहर गुंजित होते हुए, और इसे सुनना है ध्यान पूर्वक। मन शांत होता जाएगा। तो यहाँ हमने एक बार ओम का उच्चारण किया, दूसरी बार आप इसको सुविधानुसार ज़्यादा समय भी, ज़्यादा बार भी कर सकते हैं। दूसरी बार उठते हुए कर रहा हूँ। दो बार हो गया। अब तीसरी बार करेंगे उच्चारण। हाँ, एक बात ये है कि जो लोग सूर्य नमस्कार कर सकते हैं वो पूरा सूर्य नमस्कार करेंगे। जैसे अभी हमने साष्टांग किया, वो केवल साष्टांग तक नहीं रहेंगे। इस क्रम में तो साष्टांग कर सकते हैं, लेकिन अलग से उनको पूरा सूर्य नमस्कार करना चाहिए जो स्वस्थ हैं। दिक्कत है, शारीरिक क्षमता नहीं है, तो इसी क्रम को कीजिए। इसी में जीवन आनंदित हो जाएगा। अगर आपने आधे घंटे पूरा मिला करके भी कर लिया, 15 मिनट भी कर लिया, तो आपका मन शांत हो जाएगा, स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे आप। अभी मैं बताता हूँ, आगे के क्रम में बताता हूँ। हमने 2 बार ओम का उच्चारण किया, तीसरी बार बैठ करके कितना सहज। भस्त्रिका प्राणायाम। जिनको विशेष दिक्कत है, लंग्स के लिए विशेष अभ्यास करना है, तो मैंने इसके साथ साथ हाथ का प्रयोग बताया है। अपने लंग्स के साथ साथ, सीने के साथ साथ पेट में भी सांस को भरेंगे। सांस छोड़ते हुए मुट्ठी बंद, भरते हुए मुट्ठी खोलें। होता क्या है कि लंग्स के साथ साथ डायाफ्राम भी नीचे आता है, तो मैक्सिमम ऑक्सीजन आता है। वो इसको करें। वैसे स्वस्थ हैं तो भस्त्रिका केवल। कपालभाति। मूलाधार ऊपर, पेट भीतर, सांस बाहर। ध्यान मस्तक यानी कपाल, कपालभाति। कपाल यानी मस्तक, मस्तक पर प्रकाश छा रहा है, ऐसा अनुभव करें। जिनको समस्या है, लंग्स से समस्या है, तो लंग्स पर ध्यान लगा लें। उनको बेहतर होगा कि अपने लंग्स के प्योरिफिकेशन पर ध्यान लगाएं कि हमारा लंग्स स्वस्थ हो रहा है, स्वस्थ हो रहा है, स्वस्थ हो रहा है। जो आपकी समस्या है जीवन की, उस पर ध्यान लगाइए। वो ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है। बहुत बढ़िया। तो हमने क्या किया, कपालभाति। फिर जिनको
हृदय, जिनको लंग्स, जिनको श्वसन तंत्र संबंधी समस्याएं हैं वो और अभ्यास कर सकते हैं। जैसे उज्जाई कर लें, उज्जाई के लिए, श्वसन तंत्र के लिए अद्भुत है। लेकिन अभी हम चूँकि स्ट्रेस रिलीज करने की बात कर रहे हैं, सारे प्राणायाम सहायक होते हैं। विशेष तौर पर हम अनुलोम विलोम की तरफ आएंगे, समय कम है, अनुलोम विलोम की तरफ पहुंचते हैं। अद्भुत प्राणायाम बताया है आपको। इधर से सांस लिया बाईं से, दाईं से छोड़ा, दाईं से लिया बाईं से छोड़ा, ऐसे हथेली को बनाया, बीच में फंसाया। नहीं बना सकते, कोई ये करने की आवश्यकता नहीं, ऐसे पकड़ लें, ऐसे पकड़ लें। ये हाथ थक जाए, इससे पकड़ लें। सांस को खींचे, छोड़े, खींचे, छोड़े। अनुलोम विलोम 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे, जितना करें, उठते बैठते टहलते घूमते करें, बात करते। अब इसी में क्या करेंगे, सांस लिए, रोक लिए, तीनों बंद लगाया, जालंधर, मूल, उद्यान। बंद को खोले, सांस छोड़े, सांस भरे, बंद, दोनों बंद कर लिए, नासिका बंद लगा लिए, बंद खोले। जितनी देर बंद में रह सकते हैं आसानी से उतनी देर रहेंगे। इस दौरान अपने मन की शांति, शारीरिक स्थिति पर ध्यान बना करके रखेंगे। 2 हो गया। अद्भुत है, मैं जो बता रहा हूँ, 15 मिनट करेंगे, सारा स्ट्रेस भग जाएगा, मज़ा आएगा जीवन जीने में। और मुझे बताना, मुझे कमेंट करना कि आपने 15 मिनट कर रहे हो, आधे घंटे कर रहे हो, मज़ा आ रहा है, नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा है, क्या दिक्कत आ रही है, कैसा स्वास्थ्य है। आगे बाईं नासिका से सांस लिए तेजी से और दाएं से छोड़े, तेजी से ले रहे हैं, तेजी से छोड़ रहे हैं। ऐसा 9 बार करेंगे। 10वीं बार लंबी सांस भीतर, बंद, बंद को खोले, क्योंकि बाईं नासिका से लिए थे, दाईं से छोड़ दिए। अब दाईं से लेंगे, बाईं से छोड़ेंगे, जल्दी लेंगे, जल्दी छोड़ेंगे। कितनी बार? 9 बार। 10वीं बार लंबी गहरी सांस में, 10 बार नहीं करूंगा, समय को ध्यान में रखते हुए। मान लीजिए 10वीं बार है, पूरी सांस लिए, रोक लिए, बंद खोले, जितनी देर बंद में आराम से रह सकते हैं, इतना आप कीजिए। उसके बाद भ्रामरी, बीच में कहीं सहज हो तो 1-2 बार मुंह से सांस छोड़िए, नासिका से लीजिए, सहज होने के लिए। असहज हैं तो पूरी सांस भरें। भ्रामरी प्राणायाम, जब तक आराम से कर सके भ्रामरी प्राणायाम। फिर उद्गीत, तो आपने देखा सेशन जब शुरू हुआ तो हमने ओम के उच्चारण के साथ किया। यहाँ पर ओम का उच्चारण हुआ। ये हमने जो सीक्वेंस, एक क्रम बताया आपको, इस क्रम में कीजिए। आपको इतनी देर में, आप 10 मिनट के लिए भी करेंगे तो मन शांत हो जाएगा, आपके नियंत्रण में आ जाएगा। 1-2 छोटी छोटी बातें बताता हूँ, फिर विराम लूँगा। अभी वैसे भी 1 मिनट समय बचा है और 1-2 मिनट में ज़्यादा ले भी सकता हूँ, आपके हित में, अपने हित में, लोक हित में। हम क्या कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको दबा करके स्ट्रेस से अपने आप को मैनेज कर सकते हैं, शांत रख सकते हैं इस विपरीत परिस्थिति में? तो हाँ, निश्चित रूप से हैं। उन पॉइंटों को दबाएंगे हम और स्वयं को स्ट्रेस फ्री रखने का प्रयास करेंगे। ये हमारी मुट्ठी है, मुट्ठी को बंद कीजिए। ये आपके बीच का स्पेस है, ये मुट्ठी बंद करने के बाद जो जगह है, ये देखिए, इसके बीच का पॉइंट, ये बीच में जो बिंदु आ रहा है, इसको आप दबाओ, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, या ऐसे दबाइए। थोड़ी देर दबा के रखिए, छोड़ दीजिए, फिर दबाइए। ऐसे ही दूसरे हाथ में, इसके बीच में, यहाँ पे आपको क्या करना है, अंगूठे से दबाइए। इसके इंस्ट्रूमेंट आते हैं और बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, लेकिन ये हाथ है ना, ये सर्वश्रेष्ठ है, लगाइए। इसी से हम भोजन करते हैं। बड़े बड़े जो ज्योतिषी हैं, हाथ ही देख करके आपका भविष्य बताते हैं। तो हाथ का बहुत महिमा है। कहते हैं इस काम में उनका हाथ था, उनका हाथ लगा इसलिए ये काम हुआ। तो अपने लिए अपना हाथ लगाना सीखो। ये दबा करके छोड़ दें। एक हुआ। दूसरा, ये हमारा
जो ये आप देखेंगे दो नसें गई हुई हैं, आप ध्यान दीजिएगा, इन दो नसों के बीच में करीब 3 उंगली छोड़ करके, 3 उंगली जहाँ ख़त्म हो रही तीसरी उंगली, यहाँ पे दबाएंगे, आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर ये 3 उंगली रख लीजिए अपने अपने हिसाब से और यहाँ पर दबाना है और छोड़ देना है। दूसरे हाथ में भी, अब आप समझ गए, 3 उंगली छोड़ें यहाँ से और यहाँ पर दबाएं, ये 2 हुआ। अब क्या करें, ये हमारा सीना है, ये हमारा पेट है, पेट के लिए दुनिया क्या क्या कर रही है। तो आइए हम पेट से थोड़ा सा ऊपर उठते हैं, पेट से ऊपर जहाँ समस्या चल रही है उसके पास पहुँचते हैं, यानी लंग्स के पास पहुँचते हैं। यानी पेट के ऊपर और सीने के बीच में जो स्थान है, 3 उंगली, इधर की उंगली छोड़ दीजिए, इधर की उंगली, यानी हमें केंद्र में ध्यान रखना है, यहाँ पर 3 उंगली रख करके दबाएं, छोड़ दें, दबाएं, छोड़ दें। अरे आपका शरीर है तो इससे लड़ाई भी नहीं करना है, इसका सम्मान भी करना, प्यार से दबाएं, छोड़ दें। और मैंने बहुत पहले स्टार्टिंग की कक्षाओं में आज्ञा चक्र की बात की, अद्भुत है। ये है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र पे यूं रखा उंगली, ये देखिए, उंगली को रखा, यहाँ पर दबा करके छोड़ दिया, या 5 बार 10 बार क्लॉकवाइज और उतनी ही बार एंटी क्लॉकवाइज। बहुत बढ़िया, मुझे आज का सेशन अच्छा लगा। अब पता नहीं आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा, लेकिन हमने जो सीक्वेंस बताया, ये चीज़ें, यहाँ ऊपर का जो पॉइंट है इसको दबाएं। ज़्यादा किसी को सिर दर्द हो रहा होता है तो उसको हम यहाँ से ऐसे 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 ऐसे, ये कान में दिक्कत है किसी के, ऐसे ही बता देता हूँ, यहाँ पर ऐसे ऐसे, हाँ, एक्यूप्रेशर पॉइंट के लिए इंस्ट्रूमेंट भी होता है, तो वो है भी हमारे पास, लेकिन अभी हम दिखा नहीं रहे। यहाँ पे रखिए, 1 2 3, इसको आप कीजिए, मैं 3 बार कर रहा हूँ, आप 3 बार मत कीजिए, आप ज़्यादा कीजिए, आप 10 15 20 बार कीजिए, और उल्टा 1 2 3, इसको आप कीजिए, आनंद आएगा, जीवन में मज़ा आ जाएगा। और 1-2 चीज़ें मैं बता देना चाहता हूँ, इसको बहुत ध्यान से सुनना है। हमारे कुछ साधक हमारे सामने भी होते हैं और कुछ लोग कैमरे पे सामने होते हैं, सबको ध्यान देना है। करना क्या है कि शहद, आप जानते हैं, अगर आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं है, आपके शरीर में आयरन की कमी है, आयरन की कमी के नाते आपके रक्त में आयरन की कमी है, ऑक्सीजन की सप्लाई अंगों को नहीं हो पा रही, मन को, मस्तिष्क को नहीं हो पा रही है, असहजता बनी हुई है, उदासी बनी हुई है, अवसाद से घिरे हुए हो, आलस्य बना हुआ है, तो करना क्या है, शहद, बहुत आसान चीज़ें बता रहा हूँ, कमोवेश हर घर में शहद होता है, नहीं है तो परेशान मत होना, बहुत सारे विकल्प हैं। नीम की पत्ती होती है, नीम का आप पेड़ लगाएं, और ये विनम्र निवेदन है कि एक पेड़ तो मेरे नाम से भी संभव हो तो लगा दीजिए, ज़्यादा कुछ नहीं लगा सकते, नहीं संभव है तो जिस लेमन जी फेसबुक पेज के माध्यम से हम आपके साथ लाइव हो रहे हैं, तो कम से कम एक लेमन ट्री ही लगा दीजिए। इतना तो कर सकते हैं हम इस देश दुनिया समाज के लिए, प्लीज़ लगाइए, अद्भुत है, ऑक्सीजन वहीं से मिलता है। आते हैं मूल विषय पर। करना क्या है कि नीम की पत्ती ले लीजिए, आपस में मिला लीजिए, पीस लीजिए, खून लीजिए, जो भी आपकी प्रक्रिया है, जैसे चटनी होता है वैसा भी बना सकते हैं, और उसमें हल्दी मिला लीजिए। ये 2 चीज़ें तो उपलब्ध हैं, और नहीं उपलब्ध हैं तो आप चैतन्य व्यक्ति नहीं हैं, क्योंकि आप जहाँ रहते हो वहाँ नीम का पेड़ ना हो आपके आसपास, तो फिर तो आप बहुत जागरूक व्यक्ति नहीं हैं। आप लगा भी सकते थे, आप आज नहीं आए होंगे, आज आए हैं तो अभी लगा दें, मान लीजिए कहीं आज बसे हैं तो आज लगा दें। नीम की पत्ती, हल्दी, हल्दी हर घर में होता है, कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी कोरोना के दौर में। आप हल्दी, नीम की पत्ती, और मैंने शहद बताया था, शहद मिल जाए, बहुत बढ़िया, मिला लीजिए। इसको आप चाहे तो चाट करके खा लीजिए, या
आप आधा गिलास 1 गिलास पानी गरम कर लीजिए, उस गरम पानी में डाल दीजिए। पी सकते हैं तो और अच्छा, उस गरम पानी को आप पी जाइए, चुस्की लेके पी जाइए। थोड़ा सा हो सकता है नीम की पत्ती के कारण कड़वा लगे, लेकिन अमृत है। वो है कि मनीषिणः सन्ति नते हितैषिणः, हितैषिणः सन्ति नते मनीषिणः, सुहृच्च विद्वानो अपि दुर्लभो नृणाम, यथौषधम स्वादु हितम च दुर्लभम। जो स्वाद युक्त हो और हितकारी भी हो, ऐसी औषधि दुर्लभ है। तो जो नीम है तीखी तो होती है, लेकिन कितनी हितकारी है, जितना वर्णन करूं वो कम है। मैंने कभी संकल्प लिया था नीम के पेड़ लगाने के लिए, तो इसीलिए आपसे निवेदन किया कि आप लगा दोगे तो भी मैं धन्य हो जाऊंगा। मैं तो लगाऊंगा ही, ईश्वर जब चाहेगा अभी तो अवश्य लगाऊंगा। तो आप लोगों ने ये सारी चीज़ें सुनी। इसमें हमने आयुर्वेद का भी प्रयोग बताया, आपको हमने एक्यूप्रेशर पॉइंट्स भी बताए, आपको हमने कुछ आसन्स भी बताए, इसके लिए कुछ आसनों का अभ्यास कराया और प्राणायाम करवाया। ये जो हमने सीक्वेंस आपको बताया, आसन प्राणायाम इतना भी कर लेते हो, अतिरिक्त एफर्ट नहीं करते तो भी लाभ मिलेगा। और इन सारी चीज़ों का आप आलम्बन लीजिए, खुद भी स्वस्थ रहिए, सबको स्वस्थ रखिए, सबका हित सोचिए, केवल अपने स्वार्थ तक सीमित मत रहिए। ये राम राज्य अगर इस धरती पर आ सकता है, भारत भूमि पर आ सकता है, तो निश्चित रूप से शुरुआत हमसे होनी चाहिए। अगर हम जिम्मेदार हैं तो क्या हम इसके लिए तैयार हैं? नहीं तैयार हैं तो दोषी कोई और नहीं है। जब हम उंगली सामने उठाते हैं तो 3 उंगली हमारी ओर आती है। हमें सुधरना होगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम स्वस्थ होंगे, युग स्वस्थ होगा। सादर नमस्कार, बहुत बहुत आभार। कल विशेष तौर पर मैं जाते जाते बता देना चाहता हूँ, कल 8:30 बजे आऊँगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, क्योंकि ऑक्सीजन कैसे शरीर में मेंटेन करेंगे, कैसे व्यवस्थित करेंगे, ऑक्सीमीटर के साथ बैठना है। अगर आपके घर में है तो, नहीं है तो चिंता नहीं है, मेरे पास भी हो सकता है उपलब्ध हो जाए, तो मैं भी बैठूंगा। इसीलिए मैं बता रहा हूँ, आपको भी बैठना है ऑक्सीमीटर के साथ, ये ध्यान रखना। तो कल फिर मिलेंगे। आप लोगों ने इतना समय दिया, मुझे इतना झेल जाते हैं, इतना सुन जाते हैं, मैं आभारी हूँ आप सभी का। लेकिन जुड़े रहिए, थोड़ा बहुत ऐसे ही झेलते रहोगे तो आपका भी कल्याण होगा, मेरा भी कल्याण होगा, दुनिया का होगा। नमस्कार। ओम शिव शिव शिव। कक्ष का समापन।